हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्रमशः दी हुई हैं और एक 2 3 तो क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फर्स्ट वाला। तो आपको एक फार्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए बहुपद ज्ञात करने का। जब शून्यक दिए हों तो होता है हमारा एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग ये प्रश्न करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है हमारा। इसको अगर आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग को ही बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट वाला है 1/4 ये शून्यकों का योग हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और ये जो -1 आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब आपको ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है। तो ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 1/4 और इंटू में ये यक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे माइनस में 1 ब्रैकेट में कर देंगे। अब देखिए जब कभी भी हम लोग शून्यकों का शून्य बहुपद ज्ञात करते हैं तो 0 मान लेते हैं। तो ऐसे 0 मान लेंगे और ऐसे 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये यक्स का 1 में गुणा हो जाएगा तो केवल यक्स बचेगा ऊपर अपॉन में 4, और ये जो प्लस माइनस है तो केवल -1 बचेगा बराबर में 0। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपने से 1 मान के एलसीएम ले लेना है। तो 4 हो जाएगा, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 4 का 4 में करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का यक्स में गुणा होगा तो यक्स, माइनस 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4 बराबर में 0। अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 का जब 1 में गुणा होगा तो इतना ही आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, और जब ये 4 का गुणा ये 0 में होगा तो 4 0 हम 0, कितना आ जाएगा 0, और यही हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो फिर आपको वही काम करना है जो शून्यकों का योग हो गया यानी √2 हम बोल सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है यानी शून्यकों का गुणनफल वो हो गया 1/3। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट वाला फार्मूला लिखेंगे, मतलब सिंबल वाला, संकेत वाला। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लोग ये मान रख देंगे √ में 2x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह ये मान रख देंगे 1/3 बराबर में 0। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने से यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा। 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 का √2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, और 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा और 1 का 1 में गुणा होगा बराबर में 0। अब अपने से यहाँ से 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे इस पूरे का 1 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1, और जब 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का हल। नेक्स्ट देखते हैं 0 और √5 दिया है तो वही हो जाएगा हमारा शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स, ये आप याद कर लीजिएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, ये बहुपद लिखने का समीकरण का सूत्र है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 है तो 0x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5 है इक्वल टू में 0। देखिए 0x का तो कुछ मतलब नहीं हुआ, ये ख़त्म हो गया ये वाला पोर्सन। तो यहाँ पे केवल बचा एक्स स्क्वायर और रूट में 5 और इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 किए हैं वही है। देखिए बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, फिर वही चीज़ दे दिया यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा
क्रमशः दी हुई हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है 1 1। तो देखिए जो 1 1 है, फिर वही चीज़ करना है, बहुपद ज्ञात करना है हमको, तो वही बहुपद वाला सूत्र लगेगा जो अभी हम लोग देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे पहला वाला मान यानी कि 1, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये दूसरा वाला मान, वो भी 1 ही है, 1 हो गया। अब हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। क्या है हमारे पास फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में हमारा हो गया 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1x हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x ही आ जाएगा प्लस 1 बराबर में 0। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अब दूसरा वाला ये क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर वही काम कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा पहला वाला मान हो गया -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दूसरा वाला मान हो गया वो 1/4 में है। अब फार्मूला लिख लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये है तो लिख देंगे 1/4x, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस में है और यहाँ पे एक माइनस पहले से था, तो हम लोग लिख लेंगे -1/4x और ब्रैकेट लगा देंगे, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, तो यहाँ से लिख देंगे 1/4 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यक्स का 1 में गुणा हो जाएगा, तो x/4 प्लस 1/4 बराबर में 0। अब अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, 1/4 का एलसीएम 4 हो गया। जब 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा 4x स्क्वायर, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे x, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 कम 1 बराबर में 0। अब अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ठीक है गुणा कर देंगे, तो जब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लेकिन जब 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है वो बोल रहा है 4 और 1, तो फिर वही काम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि पहले दिया था यहाँ पे शून्यकों का योग, इसीलिए पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और फिर दिया था गुणनफल, इसीलिए दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा के ध्यान रहे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 बराबर में 0, और ये हो गया हमारा आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें बोल रहा है यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो। कहने का मतलब है कि योगफल भी कितना है 10 है, और हम लोग जो गुणनफल करेंगे वो भी कितना है 10 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए और सी का मान बताइए। अब देखिए कैसे आप करेंगे, ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। पहले बोल दिया शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है, तो हम लोग लिख लेंगे हल में। ठीक है, चलिए पहले ऐसे हल लिख लेंगे, हल, और हल में पहले आपको जो क्वेश्चन दे दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ए बी सी का पहले मान लिख लीजिए, तो ये जो होता है ए का मान है, और ये जो है बी का मान है, और ये जो है सी का मान है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर a, b बराबर माइनस में 5, और c बराबर हमारा कितना हो गया, c बराबर c है। ठीक है, ये a का मान होता है, फिर b का मान होता है, फिर c का, तो ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा बोल रहा है शून्यकों का जो योगफल है वो भी 10 है, गुणनफल भी 10 है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, ठीक, दे रखा है हमारा कितना 10। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का हमारा सूत्र क्या होता है, ऐसे हमें पता है शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है माइनस में b अपॉन में a, और ये हमारा कितना हो गया 10। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह फार्मूला के रूप में लिख लिया माइनस b अपॉन a। अब वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से। b बराबर कितना है -5,
तो ये जो माइनस तो ये पहले से था और b की जगह रखेंगे -5, ब्रैकेट लगा लेंगे और a की जगह हमारा कितना है, a हो गया बराबर में इधर 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब अपने से नीचे से 1 मान लेंगे और ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपॉन में a बराबर में हमारा हो जाएगा 10 अपॉन में 1। ठीक, अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कटा सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूना के 10। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे आपका 1/a बराबर 2/1 बचा, लेकिन हमें a का मान चाहिए तो इसको पलट देंगे, 1/a है ना तो 1/a को लिख देंगे a/1 और 2/1 है तो उधर भी पलट देंगे तो वो हो जाएगा 1/2। यानी जब हम लोग इसको सही से लिखेंगे तो a बराबर 1/2, क्योंकि नीचे का ये नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, तो a बराबर 1/2 ये एक आंसर आ गया। हमसे पूछा था कि a का मान बताइए और c का, तो a का तो निकल के आ गया। अब c का देखते हैं, c का कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला है शून्यकों का गुणनफल भी 10 के बराबर था, तो फिर से हम लिखेंगे, एक बार तो योगफल हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है 10। अब हम दिखाएंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का हमारा गुणनफल भी हो जाएगा ये कितना, 10 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला हमें क्या याद है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10। और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो लिख लेंगे c/a बराबर में 10। अब देखिए जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे c/a है तो यहाँ पे हम लोग क्या करिए, यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आइए 1 मान लेते हैं, तो 1 मान लेंगे तो ऐसे हो जाएगा c = c, और जब 10 का a में गुणा होगा तो 10 × a। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर। देखिए a का मान कहाँ पे है, ये रहा a का मान, यहाँ पे हमको मिल गया ना, a का मान 1/2 यहाँ पे रख देंगे, तो यानी c बराबर तो c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा गुणे a का मान रख देंगे 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, कटेगा तो कटा देंगे हम लोग, तो ये 2 से कट गया, 2 × 5 = 10, तो c बराबर हो गया 5 × 5। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो a और c का मान ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बहुपद x² - 1/6x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन भी करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपना क्वेश्चन 1/6, और देखिए ये जो यक्स है ना, तो आप इसको डायरेक्ट यक्स का 1 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो यक्स अपॉन में 6 और माइनस में 2, और जब कभी भी शून्यक ज्ञात करना होता है हम लोग 0 मान लेते हैं, तभी तो शून्यक निकलेगा। अब अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, अपने से 1 मान लेंगे, 1 6 और 1 का लसा लेंगे 6, 1 का 6 में भाग देंगे 6 बार में, 6 का x² में गुणा होगा 6x², 6 का 6 में भाग देंगे 1 बार में, 1 का x में गुणा होगा यक्स, माइनस 1 का 6 में भाग देंगे 6 बार में, 6 दूना के 12 बराबर में 0। ठीक है, अब अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का 6x² + x - 12 का 1 में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 6x² + x - 12, और जब 6 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपको हल करने आता ही होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मन में 6 का 12 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। ये काम मन में करना है। अब 72 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 72 आए, और ये वाला साइन देखते हैं, घटाने पे कितना है, यक्स मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, और ये सब काम जितना भी मैं बताया हूँ ये मन में सोचना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 8, 9 8 72, और 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा हमारा, 1 बचेगा। तो मैं इसे मिटा लेता हूँ क्योंकि ये काम मन में करना था। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया हूँ ऐसे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² + 9x - 8x - 12 बराबर में 0। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। इस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 मन में, और 9 को मन में क्या कर सकते हैं 3 × 3, ऐसा मन में आपको सोचना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3 दिख रहा होगा, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 x² है, यहाँ पे 1 तो 1 यक्स भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा यक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3। ठीक, लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, ऐसा मन में सोचना है। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4
कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, नहीं तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ये वाला जो ब्रैकेट में बचा है ना वही वाला आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम हो गया, इसको एक जगह लिख लीजिए। ठीक, और ये जो बच गया आइटम इसको हम क्या करेंगे, अलग दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर में 0। अब सिंपली आपको क्या करना है, बारी बारी 0 के बराबर लिख लेना है हर ब्रैकेट को, मतलब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे और फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 2x + 3। आपको इसके नीचे ही सॉल्व करना है, मेरा जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूँ। तो 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, x को यहीं छोड़ देंगे तो ये -3 है, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। एक तो आंसर निकल गया। अब दूसरा ब्रैकेट को बराबर करेंगे, 3x - 4 = 0। जब -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 होगा, 3 गुणा में है, x को यहीं छोड़ देंगे तो 3 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो दूसरा हमारा आंसर निकल गया, यानी हमारे शून्यक क्या हो गए, अगर शून्यक की बात करें तो नीचे लिखेंगे -3/2, 4/3। ये तो हमारे क्या हो गए शून्यक, जो कि एक हमारा प्रश्न का आंसर हल हो गया। अब हमें सत्यता की बोला था, जांच भी करिए, देखिए सत्यता के सत्यापन भी करिए। तो चलिए सत्यापन करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या करना है, आपको फार्मूला लिखना है बारी बारी से, किस चीज़ का, शून्यकों का योग, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। अभी देखिए ये जो आया है ना ये अल्फा का मान है और ये जो आया है ये आपका बीटा का मान है। और माइनस b/a का बारे में बात करें तो आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए ये जो है ना, तो ये वाला जो मान है आपका ये a का मान हुआ और यहाँ वाला मान ये जो है b का मान हुआ और ये वाला जो मान हुआ हमारा c का मान हुआ। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के तो जगह हम लोग लिख लेंगे -3/2 और प्लस बीटा की जगह 4/3 और -b/a। माइनस b की जगह हमारा 1 है तो 1 और a की जगह 6 है तो 6। अब इधर वाला हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, तितली के 9, माइनस में 9 और इधर 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 बराबर -1/6। अभी देखिए -9 + 8 हल कर देंगे तो -1 बचेगा, -1/6 बराबर -1/6, दोनों बराबर हो गया तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। लेकिन अब हम एक से तो निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा से, अब हम लोग दूसरे तरीक़ा से भी निकालेंगे, मतलब जो एक अल्फा इंटू बीटा होता है। तो फिर अब लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो फिर वही काम करेंगे, अल्फा का मान हमारा कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं -3/2 है, लिख लेंगे। और बीटा का मान कितना है 4/3 है। सी का मान क्या है यहाँ पे देखिए, सी का मान -12 है और ए का मान कितना है हमारा, ए का मान यहाँ पे 6 है। अब जो कटेगा कटा देंगे फिर हल कर देंगे। ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो इधर बचा -2 और इधर 6 दूना के 12, इधर भी बचा -2। तो दोनों बराबर हो गए तो हमारी सत्यता की जांच इस प्रश्न की हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है सेम टू सेम जो अभी हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 13 उसी की तरह है। तो चलिए देखते हैं। बोला गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे 7y² और ये देखिए y यहाँ पे लिखा है ना तो हम लोग इसको साथ में लिख लेंगे। तो -11y अपॉन में ये 3 हो गया और -2/3, ठीक। और शून्य ज्ञात करना है तो 0 मान लेंगे अपने से। अब यहाँ पे 1 लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 3 3 का 3 आएगा। 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 का 7 में गुणा कर देंगे 21y² माइनस 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार में, 1 का 11y में गुणा करेंगे 11y माइनस 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार में, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 बराबर में 0। अब अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब इस पूरे का ये 21y² माइनस 11y माइनस 2 का 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 21y² माइनस 11y माइनस में 2। और जब 3 का 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आपको तो इसको हल करने आता होगा। हमें क्या करना है, मन में 21 का 2 में गुणा कर देना है। तो जब मन में करेंगे ऐसा तो 42 आएगा। अब 42 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 42 आए और घटाने पे हमारा कितना है 11 आए। तो ये हमारा टूट जाएगा 14 और 3 में, 14 यहाँ 42 और 14 में से 3 जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख लेंगे 21y² माइनस, और ये सब काम जितना भी मैं ये बताया हूँ ना ये सब मन में करना है। तो 21y² माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे 14y माइनस 3y माइनस में 2 बराबर में 0।
ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -14y हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे +3y हो जाएगा, माइनस में 2 बराबर में 0। अब कॉमन लेने की बारी आई तो दो दो का जोड़ा बना लेंगे, एक ये और एक ये। ध्यान से देखिए यहाँ पे 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2। अब यहाँ से 7 यहाँ से 7 हमारा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 7 कॉमन निकल गया और यहाँ से 1y यहाँ से 1y, तो 1y कॉमन निकल गया तो बचा यहाँ पे क्या 3y बचा और माइनस जब ये y निकल गया और 7 भी निकल गया तो केवल 2 बचा। ठीक, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, जब कुछ नहीं निकलता है तो अपने से 1 निकाल लेते हैं और कुछ नहीं सोचना है, जो इधर ब्रैकेट में बचाना हो वही आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, बराबर में 0। अब ध्यान से देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है तो इसको लिख लेंगे एक जगह 3y - 2 और जो ये बच गया उसको लिख लेंगे दूसरे ब्रैकेट में 7y + 1 बराबर में 0। अब बारी बारी से ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो बराबर में 0, -2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, y को यहीं रहने देंगे, 3 यहाँ पे गुणा में है तो 3 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 7y + 1 बराबर 0, जब 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, y को यहीं छोड़ देंगे, 7 गुणा में है और जब 7 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी हमारे जो शून्यक आ गए वो आ गए 2/3 और कामा -1/7। ठीक, अब ये तो हमारा एक आंसर हो गया, शून्यक ज्ञात करिए। अब हमसे बोल रहा है सत्यता की जांच, तो चलिए कर लेते हैं सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने में फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस में b/a। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें पता हो गया, ये है अल्फ़ा का मान और ये है बीटा का मान। ठीक है, लेकिन ए बी के मान क्या हैं तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम आए तो ये स्टार्टिंग वाला ए का मान है और ये बी का मान है और ये क्या है हमारा सी का मान है। ठीक, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे अल्फ़ा के जगह 2/3 और बीटा के जगह प्लस माइनस में है तो लिख लेंगे ब्रैकेट लगा के -1/7 और बराबर -b/a। तो ये माइनस तो यहाँ पे है और b का मान -11 पहले से है तो ब्रैकेट लगा लेंगे -11/a का मान कितना है 21 है। ठीक, अब आइए सॉल्व करना है बस। ये 2/3 हो गया, प्लस माइनस -1/7 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 11/21। 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे 21, 3 × 7 = 21, 7 दूना के 14, 7 लिखे 21 बराबर 11/21। 14 में से 3 गया 11/21 बराबर 11/21। दोनों तरफ बराबर हो गया, एक तो सत्यता की जांच हो गया। अब हम लोग दूसरे तरीका से करेंगे यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/में। ये फिर वैल्यू रख लेंगे, अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/3 है और गुणे बीटा का मान कितना है -1/7 है बराबर c/a। c का मान कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 है और a का मान कितना है 21। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -2 और 3 × 7 = 21 बराबर -2/21। दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फ़ा × बीटा क्रमशः √2 तथा -3/2 है और इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें योग दे रखा है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √2 दे रखा है और अल्फ़ा × बीटा यानी गुणनफल कितना दे रखा है -3/2 दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे फार्मूला बहुपद ज्ञात करने का। तो हमारे बोल रहा है ना यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है तो फार्मूला हो जाता है हमारा x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर में 0। अब हमें वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे देखिए योग और गुणनफल का वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ से रख देंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 लिख देंगे क्योंकि हमें दिया है और x प्लस अल्फ़ा × बीटा की जगह -3/2 है तो लिख देंगे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि आगे माइनस प्लस है तो -3/2 = 0। अब सॉल्व करना है, इसको लिख लेंगे x² माइनस √2x और ये देखिए प्लस माइनस की जगह माइनस हो जाएगा 3/2 = 0। अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे
तो जब 1 1 1 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2, 2x स्क्वायर माइनस 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2x और माइनस 2 2 का करेंगे 1 बार में 3 बराबर में 0। अब क्या कर लेंगे, अपने से यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस में 3, और जब 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो ये तो हमारा हो गया बहुपद ज्ञात करिए, एक आंसर हमारा निकल गया। लेकिन अब हमें बोल रहा है शून्यक भी ज्ञात करिए, तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट में 2x माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हल करते हैं, तो इसको मन में गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 हमारा हो गया। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है आपको कि गुणा करने पे 6 आए, लेकिन घटाने पे कितना आए, 2 रूट 2 आए। तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं किया कैसे होगा, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। घटाने पे 2 रूट 2 आए ना, तो घटाने पे 2 रूट 2 कैसे आएगा, अगर आप एक 3 रूट 2 में से एक ठो रूट 2 घटा दें तो ये घटाने पे कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। 3 गो रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दिया जाता है। लेकिन अगर गुणा करेंगे 3 रूट 2 का 2 रूट 2 में तो 6 भी आएगा। कैसे, 3 रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, यानी हमें मिल गया कि 2x स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 3 रूट 2x में से घटा देंगे 1 ठो रूट 2x, तो हमारा 2 रूट 2 आ जाएगा, माइनस में 3 बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, जो अंदर ये माइनस का निशान है ब्रैकेट ओपन करते ये प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे माइनस में 3 बराबर में 0। अब हम लोग 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक ये जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया। इसमें से ध्यान से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कॉमन क्या लें। तो देखिए 2 को लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2, बात तो वही है। तो यहाँ पे देखिए एक ठो रूट 2 और यहाँ पे एक रूट 2 कॉमन हो गया, और दोनों में यक्स है तो यक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा रूट 2x माइनस में 3। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन ले लीजिए, और जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वही लिख लीजिए, ज़्यादा सोचना आपको नहीं है, बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट को सेम है तो एक जगह लिख लीजिए रूट 2x माइनस में 3, और ये जो बाकी बच गया रूट 2x प्लस में 1, इसको हम लोग क्या करेंगे एक जगह लिख लेंगे, इक्वल टू में हमारा होगा 0। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो बारी बारी से हर ब्रैकेट को क्या करेंगे 0 के बराबर मानेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को। तो लिख लेंगे एक बार अंडर रूट में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। जब माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3, रूट 2 मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और एक बार अब लिख लेंगे, ये तो हो गया। अब दूसरी बार लिखेंगे दूसरा ब्रैकेट, यानी कि रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। जब प्लस 1 उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1, यक्स को यहीं छोड़ देंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी हमारे जो शून्यक हो गए वो आंसर हो गए 3 अपॉन में रूट 2, और कॉमा करके लिख दिया जाता है 1 अपॉन में 2। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला यदि बहुपद px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसका क्या करने का मतलब, एक शून्यक अगर एक शून्यक अल्फा मान ले और दूसरा शून्यक हम लोग बीटा मान ले, तो बोल रहा है व्युत्क्रम है। पहले व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आपको बताते हैं। पहले तो हम लोग हल में क्या करेंगे, हल में सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे, यानी 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस में k और माइनस में 2, ये सवाल हो गया। अब देखिए ये जो आगे वाला होता है a का मान होता है तो a बराबर 6 ऐसे लिख लेंगे, पीछे वाला b का मान होता है तो b बराबर 37, और लास्ट वाला हमारा पूरा c का मान होता है चिन्ह के साथ, तो c बराबर माइनस में k माइनस में 2, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपका, दिया है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, कहने का क्या मतलब है, एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी जो बीटा है वो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे का व्युत्क्रम है एक शून्यक, यानी अल्फा जो है उल्टा हो जाएगा किसके, बीटा के। अब देखिए हमें k का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, आप लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है c अपॉन में a। अब आप कहेंगे सर आप अल्फा इंटू बीटा ही क्यों लिए हैं, आप अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं ले लिए हैं। तो हमने अल्फा प्लस बीटा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो हमारा होगा माइनस b अपान a, और यहाँ पे जब b का वैल्यू 37 रखेंगे, a का वैल्यू 6 रखेंगे, तो k तो यहाँ पे कहीं आया ही नहीं, जबकि हमें पूछ रहा था k का मान ज्ञात करिए, और जब k आया ही नहीं तो कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है, ये नहीं लेके अल्फा इंटू
बीटा दिया है। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा हो जाएगा और इनटू बीटा की जगह यहाँ पे देख लीजिए आप कितना आया है 1/अल्फ़ा, तो यहाँ से रख देंगे 1/अल्फ़ा। सी की जगह वैल्यू रख देंगे, ऊपर से सी का वैल्यू है माइनस में k-2 और ए की जगह हमारा कितना है 6। अब ध्यान से देखिए ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 1 बचा और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -k+2, ठीक है, अपॉन में 6। अब अपने से 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 6 का 1 में होगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे -k+2 हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे आप, माइनस के को यहीं रहने दीजिए, 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में k, ठीक, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर में माइनस में k। लेकिन हमारा जिसका मान ज्ञात करते हैं वो कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस उधर भेज देंगे तो k बराबर -4 और यही हो गया हमारा k का मान। तो फ्रेंड्स आगे का वीडियो देखने के लिए आप नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करके इसके आगे के क्वेश्चन का हल देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।